हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस टीच बाय रविंद्र गांधी। आज हम डिस्कस करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पोलिनोमियल्स। देखो, पोलिनोमियल होता क्या है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई है लाइक b² प्लस 5x प्लस 6, अगर बेटा इसकी पावर जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर आपकी इंटीजर है, पावर इज इंटीजर मीन्स विच हैव ए कंप्लीट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू इज कॉल्ड पोलिनोमियल। देखो, ये आपकी पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर इक्वेशन आपकी है 3x पर रूट प्लस 5, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3x की पावर 1/2 प्लस 5, पावर इज नॉट ए इंटीजर, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल्स। अगर आपकी पावर नेगेटिव में है, x प्लस 5 प्लस 1/x की पावर 2, इट मीन्स वी कैन राइट x प्लस 5 प्लस x की पावर -2। अगर आपकी पावर भी नेगेटिव है, पावर इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है और उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो वो जो इक्वेशंस होगी वो आपकी पोलिनोमियल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही करना है, एक्सरसाइज 2.1। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है क्या, देखो अगर एक इक्वेशन इसी की बात करो, अगर आपकी है 3 पोलिनोमियल है नहीं है, इट इज पोलिनोमियल बिकॉज क्या लिख सकते हो आप, 3x की पावर 0। अब एक बात करते हैं हम कि आपका डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री, मिनिमम डिग्री, पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, लीनियर में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था मोनो, बाइनो, ट्राइनो। तो लीनियर क्या होगा, लीनियर में अगर आपकी पावर 1 है, 3x प्लस 5, टर्म आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी पावर 1 है किसी भी वेरिएबल की, तो वो होगी आपकी लीनियर। पावर इज 1, पावर इज 1 क्या कहलाएगी, लीनियर। अगर आपके 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपकी ये भी हो सकती है 3x² प्लस 6, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अगर पावर कितनी है, 2 है, पावर इज 2, तो क्या कर रही, क्वाड्रेटिक। अगर आपकी पावर 3 है, x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 8, तो पावर कितनी है, 3, पावर इज 3, तो ये कहलाएगी आपकी क्यूबिक। अगर आपकी पावर वेरिएबल की 1 है, तो वो होगी आपकी लीनियर। पावर अगर आपकी वेरिएबल की 2 है, तो वो होगी क्वाड्रेटिक। अगर पावर आपकी कितनी है, 3 है, तो वो होगी आपकी क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही फाइंड करना है कि कौन सी आपकी लीनियर है, कौन सी आपकी क्यूबिक है, कौन सी आपकी क्वाड्रेटिक है। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट, आपको कोई पोलिनोमियल गिवन है, उसमें आपको कोफिशिएंट बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका x प्लस 3 x² माइनस 5x की क्यूब प्लस x की पावर 4। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब। अब सबसे पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट मींस पोलिनोमियल्स में ये देखो कि x की पावर 3 वाली कौन सी टर्म है। तो जो ये टर्म है आपकी, ये कौन सी है, x की पावर 3 वाली टर्म्स।
तो क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो इस क्रम में क्या है आपका -5x⁻³ किसका कोफिशिएंट, x/3 का कोफिशिएंट। तो आप x/3 को रिमूव कर दो, जो बाकी बचे वो क्या होगा आपका कोफिशिएंट। सेम सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही है। एक क्वेश्चन है आपका 2x - 3 + x³ फाइंड करना कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो बात करते हैं इसमें x² की, x² है कहीं नहीं है। अगर पूरी टर्म में x² है ही नहीं तो क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री बतानी है। डिग्री मीन जो सबसे बड़ी पावर होगी वही आपकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज 4x। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप, 4x - 5x² + 6x³ अपॉन 2x। देखो इसके दो वे हैं, एक तो सबसे छोटी वैल्यू दो अलग अलग करते हैं। चलो देखते हैं। 4x अपॉन 2x - 5x² अपॉन 2x + 6x³ अपॉन 2x। x कैंसिल, 2 रिमेनिंग, -5 अपॉन 2x, एक और माइनस हो जाएगी आपकी, प्लस 6, 2 3 जा 6, 3x²। मैक्सिमम पावर देखो क्या है 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, डिग्री कितनी, तो डिग्री लिखोगे आप, डिग्री होगी आपकी 2। जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या होगी डिग्री। लेकिन क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके पास पॉलिनोमियल होगी उस पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, उसके बाद आप उसकी डिग्री फाइंड करोगे कि डिग्री कितनी है। अब इसी का एक पार्ट हो लेते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं इसी का ही। क्वेश्चन क्या है वो आपका, क्वेश्चन है आपका x² - 2 x/4 + x²। हाउ मनी डिग्री, हाउ मच डिग्री। देखो देखते हैं, x/2 देखो माइनस x/2 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो यहाँ क्या बचेगा x² + 1। वी नो दैट, हमें पता है कि जब बेस के होते हैं, बेस आर सेम तो पावर इज z, तो पावर इज z, इट मींस x - 2 + 2 x/2 + 1, 2 - 2 0, x/0। अगर किसी की पावर 0 इट मींस क्या 1, तो 1 मल्टीप्लाई कितना x² + 1। अब देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपकी 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में आपको कोई पॉलिनोमियल बनानी है। क्वेश्चन के अंदर कि गिवन द एग्जांपल ऑफ मोनो ऑफ द डिग्री 5। मोनो मींस जिसकी सिर्फ एक ही टर्म होगी और डिग्री कितनी चाहिए 5। आप कुछ भी ले लो, ax/5, bx/5, 3x/, कुछ भी एनीथिंग एल्स, लेकिन उसकी डिग्री कितनी चाहिए मैक्सिमम 5 होनी चाहिए। और कौन सी टर्म होनी चाहिए, मोनो होनी चाहिए। ऐसे ही बाइनोमियल कह रहा है कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 8 बाइनोमियल्स में टर्म होनी चाहिए आपकी 2 और डिग्री चाहिए 8। दिस इज मोनो बाइनो। नेक्स्ट ट्राइनो कह रहे हैं, ट्राइनो में क्या है, ट्राइनो में आपका टर्म होनी चाहिए 3 और डिग्री होनी चाहिए 4। कुछ भी ले लो आप, ax/4 + bx/3 + 8। दिस इज ट्राइनो। लाइक दिस यू कैन डू मल्टीपल क्वेश्चंस। now बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2b, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2b।
2b। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, px आपको गिवन है px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, और फाइंड करना आपको p0, आपको ये चीज फाइंड करनी है। तो क्या करोगे आप, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो क्या कर दो x के 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन ए गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? तो रख दो वैल्यू p 0 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2 5 माइनस 0 की अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आती है आपकी 0 0 प्लस 0, तो वैल्यू आ गई आपकी 5, यानी p0 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप यू कैन डू। नाउ वी विल डिस्कस वेरीफाई दैट। अब एक टॉपिक को इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, फोर इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल आपके पास है px इज इक्वल टू x माइनस 4, और आपको ये कहता है कि वही आपको शो करना है कि वही द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरोज है। अच्छा जी, तो क्या करोगे, पुटिंग px इज इक्वल टू 0, जब वो इसका जीरोज है तो px को 0 के इक्वल रखोगे आप। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, सो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज। इसका सेकंड मेथड, ये था आपका फर्स्ट मेथड, ये आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या कर सकते हो आप, क्योंकि इसने कहा कि जो पॉलिनोमियल है उसका एक जीरोज कितना है 4 है, तो क्या कर दो, पुटिंग जहाँ पे x है वहां पे आप रख दो पुटिंग x इज इक्वल टू 4। जब x से 4 रखने के बाद जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कितने थे x इज इक्वल टू 0। देखते हैं px इज इक्वल टू 4 माइनस 4, px इज इक्वल टू 0, क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 4 is zeros of given polynomials। आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये कह रहा है कि 1 और 2 है ना, एक पॉलिनोमियल के जीरोज है, ये आपको वेरीफाई करना है। जबकि आपको दिया है px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करो इसमें, देखो दो जीरोज है, कौन 1 and 2, जीरोज क्या है 1 and 2, ये दो जीरोज आपको दिए, सिर्फ वही करना है। एक बार x इक्वल टू 1 रखो, ये 0 इक्वल आएगा, एक बार x इक्वल टू 2 रखो। अगर रखता है तो जीरोज होगा, 0 इक्वल आता है, अगर नहीं आता है तो अब जीरोज नहीं होगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टाइम क्या रखा x इज इक्वल टू 1, तो px इज इक्वल टू 1 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। अब सेकंड टाइम इधर रखो आप, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो px इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 की पावर 2 4 माइनस 6 प्लस 2
4 plus 2 6, 6 minus 6, px is equal to 0. So 1 and 2 are zeros of given polynomial आपको ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जब जीरोज फाइंड करने हैं तो आप पता क्या करोगे, अब जो पोलिनोमियल दी गई है उसको जीरो के इक्वल रखना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर दो, जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन है x y z एनीथिंग एल्स। हम इसके क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका hx is equal to 6x minus 2 hx क्वेश्चन नंबर 8 का इससे 6 पार्ट hx is equal to 6x minus 2 putting hx is equal to 0 is equal to 6x minus 2 is equal to 6x, x is equal to 6 upon 2, 3, x is equal to 3. Zeros is 3. That's it. Thank you for watching.